हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947, 26 जुलाई 1947, 5 जून 1947, 20 जुलाई 1947। इनमें से आपका राइट आंसर होगा 3 जून 1947। 3 जून 1947 को आपका माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। ठीक है, ये माउंटबेटन योजना की घोषणा थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? 10 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1946 को, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा 26 जुलाई 1947 को, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। माउंटबेटन ने 26 जुलाई 1947 को यह घोषणा की कि पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान सभा होगी। ये इसकी घोषणा 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने की थी पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 26 जनवरी 1945, 20 जनवरी 1947, 10 फरवरी 1946, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 20 फरवरी 1947, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में सत्ता सौंपने की घोषणा की, यानी कि हम 20 फरवरी 1947 के बाद से भारत को छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1945 में, 1943 में, 1947 में, 1940 में। आपका राइट आंसर होगा 1940 में। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न। संविधान सभा ने भाषाई आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया? न्यायमूर्ति एस.के. धर, ठाकुरदास, भार्गव, के.एम. मुंशी, ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति एस.के. धर, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। न्यायमूर्ति एस.के. धर के द्वारा संविधान सभा में भाषाई आयोग की अध्यक्षता गठित की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? संविधान की उद्देशिका में गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होगा, भारत का लोकतंत्र सभा अध्यक्ष निर्वाचित होगा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, कोई नहीं। तो आपका इनमें से राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में यह प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का प्रयोग तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना
का प्रस्ताव रखा था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? आर्यव्रत, भारत, इंडिया, ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि भारत, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम उल्लिखित जो है वो है भारत और इंडिया के नाम से प्रस्तावना में उल्लिखित है और जानते हैं हम, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 20 भागों में, 30 भागों में, 25 भागों में, 22 भागों में। तो आपका राइट आंसर होगा 22 भागों में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? किस दल ने सर्वप्रथम संविधान सभा भारत रचना करने के विचार किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? भारतीय कांग्रेस ने, जनता दल ने, पॉपुलर पार्टी ने, स्वराज दल ने। आपका राइट आंसर होगा स्वराज दल ने यह घोषणा या विचार दिया कि सर्वप्रथम भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना की जाए। इस पर स्वराज दल ने अपना विचार दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़ा गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा पंथ निरपेक्ष। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पर, जाति वरीयता, जनसंख्या अनुपात के क्रम पर, ए और बी दोनों कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग क्या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग के जनसंख्या के अनुपात पर ही उनकी वरीयता दी गई थी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, इसका मांग किया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? अखंडता से, प्रस्तावना से, नीति निर्देशक सिद्धांत से, ए, बी और सी दोनों से। आपका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। आपका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत से ही भारतीय संविधान के आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा
29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ के आधार पर भारत किस प्रकार का देश है? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणराज्य, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रस्तावना के संदर्भ के आधार पर भारत में जो है वो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिनों तक चली थी? 114 दिनों तक, 120 दिनों तक, 150 दिनों तक, 110 दिनों तक। इनमें से आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर चर्चा 114 दिनों तक चली थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट का है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है कि भारतीय संविधान में जो भारत का राष्ट्रपति का स्थान है वही स्थान इंग्लैंड के वहाँ के सम्राट का है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। यह कथन भीमराव अंबेडकर ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? 30 जनवरी 1950 से, 15 जनवरी 1952 से, 10 जनवरी 1951 से, 26 जनवरी 1950 से। आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण भारत संविधान की तिथि, जो भारत का संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावित होता है, और इसी दिन से हम अपना संविधान को सुचारू रूप से चलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? दोनों का समन्वय, एक दूसरे के अनुरूप, मिलता जुलता, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोनों का समन्वय, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान जो का स्वरूप जो है वो स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है, वो तो है वो दोनों का समन्वय, यानी दोनों का एक दूसरे के अनुरूप, इसलिए आपका ऑप्शन है राइट आंसर। निम्न में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, धर्मनिरपेक्षता को, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता को। संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता को तथा प्रस्तावना दोनों को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा से मुस्लिम लीग की बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? आपका राइट आंसर मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसलिए संविधान सभा से मुस्लिम लीग को बहिष्कार करने का प्रमुख कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आप सबको पता होगा दोस्तों कि समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारतीय संविधान में, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का गठन किस योजना के अधीन हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन, भारत सरकार के अधीन, इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता होगा दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया था। ठीक है, आपका आंसर बी राइट आंसर।
संविधान का उद्देशिका से क्या अभिप्राय होता है? संविधान का स्रोत प्रजातांत्रिक गणतंत्र कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा संविधान का स्रोत। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में अभिप्राय है वो संविधान का स्रोत है। ठीक है, जो भारत की जनता के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।